नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कल का एक लेटर करा दिया था समर वेकेशंस, ठीक है। तो मैंने आपको 3 लेटर्स करा दिए हैं, सारे लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला मैंने आपको सम कोर्स बुक्स वाला करा दिया और दूसरा लेटर मैंने आपको समर वेकेशंस और तीसरा मैंने आपको करा दिया था ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज, ठीक है। तो तीनों एप्लीकेशन तीनों लेटर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है कैसे भी आपको, ठीक है। और मैंने एप्लीकेशंस करा दी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट्स और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा दिया हूँ सारे, है ना, जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अपना ग्रामर का टॉपिक है और उसका नाम हमारा आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के भी एक तो क्वेश्चंस जरूर बनते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो इन्हें भी हम आज सीखेंगे। इनकी है ना 2 से 3 वीडियो अपन करेंगे। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम 2 से 3 वीडियो में, फिर एक वीडियो में क्या करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे आर्टिकल्स के, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि पेपर्स के लिए क्या होंगे, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे सीखेंगे, सारा कुछ आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं हम अग्रभाग या निर्देशक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल्स ए और एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन और दा को क्या कहेंगे, आर्टिकल्स कहते हैं। और क्या लिखा है, आर्टिकल्स का यूज सामान्यतः हम क्या करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। मतलब सर आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। आर्टिकल्स को है ना 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक बांटा गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स में और दूसरा बांटा गया आपका डेफिनिट आर्टिकल्स में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं, ए और एन को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए और एन किसके अंदर आते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर। और डेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है, द आता है तुम्हारा, क्या आता है, द, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो यहाँ ए और एन को, है ना, ए और एन का यूज हम किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन, अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज क्या करते हैं हम, ए और एन का यूज किसी नाउन की पोजीशन को, हमें किसी नाउन की पोजीशन को क्या बनाना हो, इंडेफिनिट बनाना हो, अनसर्टेन बनाना हो, है ना। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। कैसे सर, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। तो एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, कौन सा कुत्ता भौंक रहा था हमें नहीं पता ना भाई। एक रात में कुत्ता भौंक रहा था, कौन सा भौंक रहा था, काला, नीला, पीला, कैसा, हमें नहीं पता ना। उसने फिक्स ही नहीं किया कि सर काला रंग का कुत्ता भौंक रहा था कल रात को, कल है ना, कल रात को एक काला रंग का कुत्ता भौंक रहा था, ऐसा कुछ बताया तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज हुआ है कि नहीं। तो ए और एन की नाउन की कोई, ए और एन का यूज किसी नाउन की पोजीशन को हमें क्या बनाना हो, निश्चित, मतलब अनिश्चित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अनिश्चित बनाने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स पर। देख क्या लिखा है, दा का यूज किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन, निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ए और एन का यूज हम अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं और दा का यूज निश्चित बनाने के लिए करते हैं। किसी नाउन का हमें क्या करना हो, निश्चित बनाना हो, डेफिनेट बनाना हो, ठीक है। तो हम दा का यूज करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, क्या मतलब है, नेपाल का सोना सस्ता है। तो यहाँ पे सर नाउन कौन होगा हमारा, गोल्ड, और जो आर्टिकल था का यूज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे गोल्ड कहाँ का सोना सस्ता है, नेपाल का। इन्हें निश्चित कर दिया कि भाई नेपाल का ही सोना सस्ता है, हर जगह का नहीं, ने का सिर्फ और सिर्फ नेपाल का सोना सस्ता है। तो यहाँ पे दा क्या कर रहा है, किसी नाउन की पोजीशन को क्या कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है, ठीक है, निश्चित बना रहा है। तो ये तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जान लिया, डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जान लिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब कुछ होती है नाउन की पोजीशन। नाउन की पोजीशन हम जानेंगे कि नाउन कहाँ, सॉरी गलती, आर्टिकल्स की पोजीशन जानेंगे हम, ठीक है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स कहाँ का यूज होता है, किसके पहले यूज होता है, ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आपको 3 पोजीशन ही बताऊंगा, ठीक है। वैसे और भी पोजीशंस होती है, मैं आपको 3 ही बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद आपको अगली वीडियो में यूज ऑफ एन कराएंगे हम, और बस यही मतलब पूछते हैं वही कराएंगे, है ना। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन क्या कह रही है, ए एन द प्लस नाउन। तो आर्टिकल ए एन का यूज नाउन के पहले करेंगे। पहली कंडीशन क्या हमारी, पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है, नाउन के पहले यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, आई हैव ए बुक, तो बुक कौन है हमारा, नाउन, और ए कौन हमारा, आर्टिकल। तो नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल्स का,
ठीक। तो फर्स्ट पोजीशन में हमने समझा कि सर नाउन के पहले ए एन द का यूज करते हैं हम। इसी प्रकार देखो ही हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कौन है? नाउन, और नाउन के पहले किसका हुआ? आर्टिकल ए एन का हुआ, एन का यूज। तो यहाँ पे कौन है? आर्टिकल हो नाउन, ठीक है। ऐसे आपका दा काउ, तो दाउ काउ, काउ कौन है? नाउन, और दा कौन है? आर्टिकल, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में हमें सिर्फ इतना जानना था कि सर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज करता है, ए एन का और दा का, ठीक। इसी प्रकार सेकंड पोजीशन पर चलते हैं हम। सेकंड पोजीशन कह रही है ए एन द और एडजेक्टिव और नाउन। अगर आप नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तब भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो नाउन तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर खाली एडजेक्टिव हो तो यूज नहीं होगा नाउन से, अगर खाली एडजेक्टिव का यूज हो तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमें नाउन तो चाहिए ही साथ में, चाहे आपका एडजेक्टिव हो तो उसके पीछे हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए आगे की तरफ, है ना। जैसा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक। तो यहाँ पे सी इज एन इंटेलिजेंट कौन हुआ? आपका एडजेक्टिव, और गर्ल कौन हुआ? नाउन। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के पहले कौन आया? आर्टिकल्स आया, ठीक। इसी प्रकार मोनिका हैज ए लॉन्ग स्टिक, तो स्टिक कौन है? नाउन छड़, और लॉन्ग कौन हुआ? एडजेक्टिव, और ए कौन हुआ? आर्टिकल, ठीक। इसी प्रकार देखो तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तो प्लेयर कौन है? नाउन, ठीक है। बेस्ट कौन है? आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले किसका यूज कर रहे हैं हम? आर्टिकल्स का, दा का। तो सेकंड कंडीशन समझ में आ गई। इसी प्रकार थर्ड कंडीशन कह रही है, या थर्ड पोजीशन हमारी, थर्ड पोजीशन क्या कह रही है? ए एन द एडजेक्टिव चाहिए, फिर एडवर्ब चाहिए और नाउन चाहिए हमें। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले आपका एडवर्ब हो, एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव के पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल कौन हुआ? नाउन, इंटेलिजेंट कौन है? हमारा एडजेक्टिव, और वेरी कौन है? एडवर्ब, ठीक है। पोजीशन है कि हमारा आर्टिकल्स कहाँ का यूज हो सकता है, तो आर्टिकल्स हमारा नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब भी यूज करते हैं हम, ठीक है। और आपका मान लो नाउन आ जाए, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए, तो भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आर्टिकल्स का यूज नाउन के साथ में जरूर करना है। नाउन तो होना चाहिए, अगर आपका नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने आपको कभी आपने सुना होगा, ही इज, है ना, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट लिखा है। अब इसके साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर ऑनेस्ट क्या एक एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ में हमें क्या चाहिए? नाउन तो चाहिए ही है, तभी आप आर्टिकल्स का यूज करोगे। बस इतना ध्यान रखना, अगर नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो आपको पोजीशन समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि सर मुझे यहाँ से इतना पार्ट समझ में नहीं आया, कि यहाँ से सर ये पोजीशन समझ में नहीं आई आर्टिकल्स की, ठीक है। और इसकी अगली वीडियो में यूज़ ऑफ ए एन के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन पढ़ेंगे। और पेपर्स में आपकी पोजीशंस नहीं पूछते हैं, सिर्फ और ए एन दा का यूज पूछते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं आपके, ठीक है। तो वही हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक। हमने आपको बताया था इसके हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे आपकी। सबसे पहले आपको ए और एन दा के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, जितने पेपर्स में आपके बनते हैं 10th 11th 12th जितने भी, ठीक है। और उसके बाद हम एक वीडियो लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है, जिसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक, जो कि पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हर बार आते रहते हैं, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में तो आया होगा, ठीक। अगर कहीं आपको डाउट्स लगता है कि समझ यहाँ से यहाँ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताना जरूर दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी से लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है अपने, और लाइक्स भी क्या करो, है ना। जो भी अपने दोस्त 10th में या 12th में पढ़ रहे हैं उनके साथ, सभी के साथ में शेयर करो। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो पढ़ने में। प्लीज़ दोस्तों पढ़ने लगो, क्योंकि समय भी अब क्या रहा है, पेपर्स में कम समय बचा है आपके, है ना। बस आ ही गए, अब तो बस 2 महीने बचे, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं बचे, है ना। आप पुराना अब नया पढ़ोगे कि मतलब पुराना ही रिवीजन करोगे। बस आप मान लो, है ना, नवंबर है और फिर दिसंबर, नवंबर तो निकलेगी आपकी, बस दिसंबर और जनवरी। अब दिसंबर तक आप मान लो हम कह रहे हैं नया पढ़ लो, ठीक है। फिर जनवरी में आपके पास रिवीजन कर पाओगे, फरवरी में कितना कर लोगे, हिंदी याद करोगे, संस्कृत, बहुत सब्जेक्ट है। इसीलिए पढ़ाई पर फोकस करो दोस्तों, क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है। और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। और मैं आपको हर टॉपिक के, जितने ग्रामर्स के सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। हर टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 20-20 30-30 की, हर टॉपिक की क्या कराऊंगा मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि MCQs का भी थोड़ा पेंडिंग में चल रहे हैं। एक चैप्टर की डाली थी मैंने, है ना, लेटर टू वर्ड वाली,
ठीक है। तो उसकी मैंने एक ही डाली है फर्स्ट चैप्टर की। मैं सारे चैप्टर के आपके एमसीक्यूज डालूंगा, वो भी 4 नंबर के तो नहीं छोड़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वो आपको ज़रूर मिलने लगेंगे 1-2 दिन से, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना साथ बनाए रखो इस भाई का। अगर आप लोग थोड़ा साथ दोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मेहनत करूँगा अच्छे से आपके लिए अच्छा सोचूंगा। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर क्या है मेरा जो, ठीक है समझ लो आप लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एएन, ठीक है। मिलते हैं फिर।